सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्लास 11th वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी है ना, एक बार के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्लास 9th के लिए वीडियो आ चुका है, जो कि वरदान सीरीज़ में इंग्लिश का क्वेश्चन बचा हुआ था। क्लास 9th का वरदान सीरीज़ में इंग्लिश का क्वेश्चन बचा हुआ था। सो गाइस, उनके लिए जो प्रैक्टिस करने के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं लेके आ गया हूँ। ये आखिरी वीडियो होने वाला है वरदान सीरीज़ का, है ना। क्लास 11th की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो गाइस, क्लास 9th की भी पूरी प्लेलिस्ट आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इंटू 2 की स्पीड में फटाफट से जाके सारी चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सो गाइस, ये आखिरी वीडियो जो है आपका 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है इंग्लिश का। सो गाइस, बढ़ते हैं फटाफट से, है ना। क्वेश्चन 1 to 25 है, देखना आप लोग कितना कर पाते हो। सो गाइस, देखना आप लोग कितना कर पाते हो, ठीक है। जिसको आता होगा देखो फिर से वही है, आसान लगेगा, और जिसको नहीं आता होगा तो यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। इन 25 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना, और इसी तरीके के क्वेश्चंस है ना एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें से 4 ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शन में से गाइस कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी स्पेलिंग सही है। फटाफट से बताइए वो कौन सा आंसर है। सो गाइस, आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। मैं बहुत जल्दी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सर करेक्ट आंसर है गाइस ए, रिस्पॉन्स, RESPONCE। रिस्पॉन्स की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज डैश वार्निंग। यहाँ पे आपको भरना है इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस होगा जो इस डैश में भराएगा, ठीक है। अगर आपको फास्ट लगता है वीडियो तो आप लोग रोक लीजिएगा, और आप लोग साथ में चलते रहिए। ईमानदारी से बताइए कि 25 में से आपने कितना सही किया, ठीक है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो, इसका करेक्ट आंसर है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, मतलब कि वार्निंग देने के बावजूद भी उसने जो है ब्रोकन यानी टूटा हुआ ब्रिज क्रॉस कर लिया। तो इन स्पाइट ऑफ इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड्स ऑफ द सेम साउंड इज। बताओ उनको क्या कहते हैं, साउंड नेम्स, एंटोनिम्स, या फिर होमोनिम्स, या नन ऑफ दिस। जिनका साउंड सेम आता हो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। MCQ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है, बताओ फटाफट से। सो गाइस, आई होप आंसर आपने दे दिया होगा। आंसर अपना बताते रहो, ABCD जो भी आपको सही लग रहा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है गाइस सी, होमोनिम्स इज़ द राइट आंसर। देखो, सेम साउंड, मीनिंग अलग हो सकती है मगर उनका साउंड सेम होता है। जैसे कि अरे एग्जांपल, जैसे कि आपका राइट हो गया, ठीक है, RIGSTWRITE, है ना। देखो, राइट, दोनों को राइट ही बोलते हैं, लेकिन एक राइट का मतलब होता है सही है, एक राइट का मतलब होता है लिखना। तो मतलब कि समझ रहे हो ना कि मीनिंग अलग है बट उसको बोलने का तरीका सेम है। बढ़ते हैं आगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट बताइए। इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है कि कौन सा सेंटेंस ज़्यादा सही है, मतलब 100% सही सेंटेंस है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर तेज़ लग रहा हो, फटाफट बताते चले जाइए। सो गाइस, इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, जल्दी बताइए फटाक से। ऑप्शन ए है कि बी है कि सी है कि डी है। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बी, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। सो गाइज, अगेन आपको एक सही स्पेलिंग चूज़ करनी है 4 ऑप्शन में से, जल्दी लगाइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। देखो, सीज़र यानी कैंची, कैंची की सही स्पेलिंग आपको बता देनी है। सो गाइज, आई होप आपने बता दिया। देखो, ज़्यादा अपने मन से ना स्पेलिंग वाला वर्ड आए तो एक बार देखो क्या लिखना है, और अपने मन से कॉपी पे लिख दो और उसको मिला लो, वरना ऐसे सब पढ़ते रहोगे ना तो और कंफ्यूज होकर गलत वाला लगा दोगे, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, SCISSORS, सीजर्स इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द बॉय वॉ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इसका आपको सही एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है, ठीक है। जो सो गाइस, ऊपर वाला जो एक्टिव वॉइस है, फिर पैसिव वॉइस आपको इसका बताना है। सो गाइस, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय द बॉयज़, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय द बॉयज़, या क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द बॉयज़, या क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है डी, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़ इज़ द राइट आंसर, ठीक है। वो आपका थर्ड फॉर्म लग गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव वार्नड यू। अगेन गाइज, एक्टिव पैसिव का है, जल्दी बताइए फटाफट से। 4 ऑप्शन में से इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। आपको लिख के आकर बकायदा, है ना, कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करिए, पैसिव को एक्टिव में चेंज करिए। आपको सेंटेंस भी दे देगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं।
सो गाइस का करेक्ट आंसर है, सो गाइस का करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ए, यू हैव बीन वार्न्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो आपको तरीका है ना, जो ग्रामर के जो कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं कन्वर्जेंस के, वो पता रहेंगे तो आप बिल्कुल लगा दोगे, और पढ़ने में भी जो चीज़ सही लगता है, ठीक है। सो गाइस पढ़ने में भी वो चीज़ सही लगता है। सिनोनिम ऑफ एब्ज्योर, पर्यायवाची बताना है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची होता है, एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। तो गाइस फटाफट बताइए एब्ज्योर का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, टू गिव अप, टू टेक बैक, हैप्पी और सॉरी। इसका करेक्ट आंसर गाइस बताऊँ, इसका करेक्ट आंसर है ए, टू गिव अप इज़ द राइट आंसर, नहीं त्याग देना, एब्ज्योर। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एंटोनिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव का एंटोनिम यानी उल्टा यानी अपोजिट शब्द बताना है। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो गाइस ये भी बहुत इजी आंसर है, जल्दी से बताइए, देखता हूँ आपको 25 में से कितने सही होते हैं। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है डी, कावर्डली। ब्रेव मतलब बहादुर, कावर्डली मतलब कायर। बढ़ते हैं आगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मीनिंग ऑफ फ्लाई बाय नाइट, ठीक है, जैसे मुहावरा हिंदी में होता है ना, मुहावरा लोकोक्तियाँ, उसी तरह इंग्लिश में भी इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी बताइए फटाफट। फ्लाई बाय नाइट इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप सीख सकते हो, अगर पता है तो अच्छी बात है, लगाओ। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है डी, स्विंडलर इज द राइट आंसर। स्विंडलर मतलब होता है ठग। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। अगेन गाइस है ना, यहाँ पे एक फ्रेज लिखा हुआ है, इसको आपको मीनिंग बताना है। आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी, यहाँ पे कुछ अंडरलाइन करके दिया हुआ, द कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब क्या है, देखो इसका आई मेट हिम आफ्टर लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी कोल्ड शोल्डर। अब ऐसे तो समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। स्कॉल्डेड मी, इंसल्टेड मी, अब्यूज्ड मी या इग्नोर्ड मी। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इग्नोर्ड मी। मैं उससे बहुत लंबे समय बाद मिला लेकिन उसने मुझे जो है इग्नोर कर दिया, ठीक है। ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 12 ये है आपके स्क्रीन के सामने। व्हेन ही टेल्स स्टोरीज अबाउट हिमसेल्फ ही इज़ इंक्लाइन टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। यहाँ पर अगेन गाइज एक फ्रेज है ना, सो इसका करेक्ट मतलब बताइए फटाफट। अंडर स्टेट या गेट इमोशनल या फिर एग्जैगरेट या फिर गेट एक्साइटेड, ABCD। इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। सो गाइज इसका करेक्ट मीनिंग देखो, आप लोग इसका इंग्लिश पढ़ा करिए है ना, इसका थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ा करिए, इसका हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश क्या करिए, तब आपको थोड़ा सा हो सकता है आंसर आपको मिल जाए। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है सी, एग्जैगरेट। अब देखो उसने अपनी स्टोरी बताई अपने बारे में, लेकिन वो ज़्यादा किसकी तरफ था, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर स्टेट। एग्जैगरेट मतलब होता है ओवर स्टेट, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, जिसको हिंदी में अतिशयोक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो नहीं बहुत ज़्यादा अपने बारे में चढ़ा बढ़ा के बोलने लगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। मीनिंग ऑफ कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट से। अब देखो ये भी एक मुहावरा है, ठीक है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। ए, वॉर हीरो, बी, वेरी एक्सपेंसिव, सी, सीन बैटल फील्ड, डी, वेरी चीप। सो गाइस इसका डायरेक्ट मीनिंग तो हो नहीं सकता, इसका करेक्ट मीनिंग होगा बी, वेरी एक्सपेंसिव। सोच रहे हो कॉस्ट ऑफ एन आर्म एंड लेग यानी हाथों का और अपने पैरों का जो है कॉस्ट की बात करें, यानी बहुत एक्सपेंसिव होगा, सोचो। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके स्क्रीन के सामने। द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी बताइए फटाफट से। फॉर, विथ, एट, टू, क्या सही लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो प्रीपोजिशन वगैरह ये सब चीज़ भरने आना चाहिए। अब अगर नहीं भी आ रहा है, थोड़ा सा अगर डाउट भी है, तो आप एक बार वर्ड्स को फिल करके इसको बोला करिए, हो सकता है आपको इसका सही आंसर दिख जाए, पता चल जाए, ठीक है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जाऊँगा। करेक्ट आंसर है ए, फॉर द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई कफ। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नाउ डेज रक्तिम स्टडीज डैश द होल डे विथ, फ्रॉम, थ्रो आउट, अंडर। जल्दी बताइए, मैं फिर बोला हूँ, नहीं समझ में आए क्या भरना है कैसे, तो एक बार वर्ड्स को रख के थोड़ा सा है ना फील ले लिया जाएगा कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। सो गाइज इसका आई होप आपने करेक्ट आंसर दे दिया होगा। विथ, फ्रॉम, थ्रो आउट या अंडर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है सी, थ्रो आउट। नाउ डेज रखती स्टडीज थ्रू आउट द होल डे। लगाते चले जाइए, देखिए आप लोग कितना सही कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। फुटबॉल इज डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, ए, एन, दे, नन, ठीक है। आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल भरना है यहाँ पे, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आर्टिकल भरिए। देखो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, द फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। द मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा है तो यहाँ पे द आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हैव यू सीन अ टाइगर एंड डैश एलिफेंट टुगेदर। ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने है, बताइए ए, एन, दे, नन। ए, एन, दी, नन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
सो गाइस यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देखो, हैव यू सीन अ टाइगर एंड डैश एलिफेंट टुगेदर। सो गाइस टाइगर के आगे यहाँ पे ए लगा हुआ है और एलिफेंट के आगे क्या लगता है, एन लगता है, ए एन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव अ मोर नॉलेज और स्किल देन ही रियली हैज़। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। जल्दी बताइए फटाफट से, क्रूक, एपोथेसिस या फिर रेनेगेड या फिर चार्ल्टन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको अनेक शब्द दिख रहे हैं ना, बहुत सारा बड़ा लिख रहा है, लेकिन बहुत सारा गाइस बड़ी सी लाइन दिख रही है। इसके लिए सिर्फ एक शब्द बताना है। आपने पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है, आप खुद से लगाई, नहीं आता है तो है ना, मैं तो बता ही रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर गाइस चार्ल्टन इज़ द राइट आंसर। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। अ पर्सन हु प्रिटेंड टू है, मतलब इसको देखो चार्ल्टन को हिंदी में बोलते हैं मायावी या ढोंगी। ढोंगी जैसे मतलब बहुत ज़्यादा दिखाना अपने आप को बढ़ा चढ़ा के कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, अपनी ज्ञान से भी अधिक दिखाना कि मैं बहुत है ना सर्वज्ञानी हूँ, तो उसको बोलते हैं चार्ल्टन। बढ़ते हैं आगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी बताइए। जो इंसेक्ट की लाइफ की स्टडी करता है उसको क्या बोलेंगे, जियोलॉजिस्ट, डूलॉजिस्ट या एंटोमोलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंसेक्ट की लाइफ को स्टडी करने वाले को बोलते हैं, बताऊँ, सी, एंटोमोलॉजिस्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बढ़ते हैं फटाफट से आगे बढ़ते चले हैं। आप लोग जो है बाद में है ना रिवाइज करके देख लेना, अभी फटाफट लगाते चले जाओ एक बार में, देखो कितना सही कर पाते हो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, एटोनिम ऑफ लिसेंशियस। लिसेंशियस का एटोनिम शब्द क्या होगा। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, कॉन्टिनेंट, कन्फ्यूज, टॉक, क्लियर या क्लोज। ठीक है, लिसेंशियस इसका जल्दी बताइए फटाफट से। एंटोनिम विलोम शब्द, विलोम शब्द पूछ रहा है, अपोजिट मीनिंग। उसका इसका करेक्ट आंसर है ए, कॉन्टिनेंट इज़ द राइट आंसर। सब लोग लिसेंशियस की मीनिंग जो है कमेंट में लिख के दिखाना, देखो किसको किसको पता है लिसेंशियस की मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा इनके सामने, सिनोनिम ऑफ नोविश। नोविश का सिनोनिम क्या होता है, पर्यायवाची पूछ रहा है। ए ओल्ड टाइमर, सो गाइस बी है ऑप्शन डंप, सी है बिगिनर या फिर डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर बताइए। देखो जब आप लोग इंग्लिश का पढ़ते हो वर्ड, उसकी हिंदी मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, नोविस मतलब होता है जानते हो क्या, बिगिनर, यानी कि जो अभी नया नया फील्ड में आया जिसको नूब बोलते हैं। ठीक है, पबजी वगैरह जो खेलते थे उसको नूब बोलते हैं, फ्री फायर वाले। तो गाइस बढ़ते हैं आगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सिनोनिम ऑफ टेंडर। टेंडर का पर्यायवाची बताइए, बिग, बाय, ओल्ड, ऑफर, है ना। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन सामने, फटाफट और टेंडर का जो है सिनोनिम आपको बता देना है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी लगाइए। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑफर। टेंडर मतलब टू ऑफर समथिंग। ठीक है, या फिर स्मूथ भी होता है, बट यहाँ पे जो है टेंडर का मतलब जो करेक्ट मीनिंग है यहाँ पे ऑप्शन में से टू ऑफर समथिंग। क्वेश्चन नंबर 23 ये आपके स्क्रीन के सामने, आइडेंटिफाई द नाउन यूज्ड बोथ फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। जो ऐसा एक शब्द यहाँ पे आपको नाउन बताना है कि जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता हो। ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने, ए शिप, बी वोल्फ, सी एक्सिस या डी गोट। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ए इज़ द राइट आंसर, सिप, SHEEP, सिप इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिप को जो है प्लूरल फॉर्म में और सिंगुलर फॉर्म में दोनों में सिप ही लिखते हैं, है ना। सिप का सिप्स नहीं हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अगेन गाइज आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है, इसमें से है ना सिंगुलर प्लूरल बेसिस पे ऑड वन फाउंड करना है, ऑड वन आउट करना है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने, मीजलेस, मम्स, डिकेट्स या स्पेक्टिकल्स। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, है ना। एक जो है ऑड है इसमें से, चार में से, उसको आपको निकालना है बाहर। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, स्पेक्टिकल्स इज़ द राइट आंसर। देखो बाकी जो दिख रहा है आपको है ना, मीजलेस, मब्स, रिकेट्स, ये सब का प्लूरल और सिंगुलर सेम होता है, लेकिन स्पेक्टिकल का गाइज, स्पेक्टिकल्स का जो है प्लूरल फॉर्म स्पेक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा स्पेक्टिकल्स का प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा। और बाकी जो ये सब बीमारियों के नाम हैं, और ये सब एज इट इज़ जो है प्लूरल सिंगुलर दोनों में सेम टू सेम होते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी। ठीक है, एवरीबॉडी मतलब कि सबको पसंद करने वाला, सबको प्यार करने वाला, उसको क्या बोलते हैं। ए कॉस्मोपॉलिटन या फिर बी फ्रैक्ट्रिसाइड या फिर सी एल्ट्रिस्टिक या फिर डी एरिस्टोक्रेट। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। नहीं पता है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी उसको क्या बोलते हैं। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए, आखिरी क्वेश्चन है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है सी,
अल्ट्रिस्टिक इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसको अल्ट्रिस्टिक बोलते हैं। अब इसको याद कर लीजिएगा आप लोग जो है, और भी सर्च करके ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आप लोग पढ़ लीजिए तो आपको पता भी चल जाएगा। तो फाइनली गाइस 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश का भी हमारा समाप्त हो गया, और इसी के साथ साथ 9th का प्लेलिस्ट ख़त्म है ना, वरदान सीरीज़ का। तो आई होप गाइज आपको मज़ा पूरा आया होगा। ठीक है, आप लोग जो है इसको सबके साथ शेयर कर दीजिए, और भी बच्चे जो हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी चीज़ कर लें। और वरदान सीरीज गाइज फाइनली यार ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, क्लास 11 का भी फिनिश हो गया, क्लास 9 का भी फिनिश हो गया है ना। आप लोग ने पूरे ईमानदारी से मेहनत किया है इस चीज़ पे, वो चीज़ दिखता है आपके कमेंट्स में भी दिखता है कि आप लोग जो है पूरी ईमानदारी से मेहनत किए हो। बाकी यार जो आपके एग्जाम रिलेटेड डाउट्स हैं उसको कमेंट्स में कर दीजिएगा है ना। मैं अब तो नेक्स्ट वीडियो जो है वरदान सीरीज तो ख़त्म हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं आपको जो है अब उसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एग्जाम के पहले भी मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के माध्यम से। सो गाइज तैयारी करते रहो है ना, अभी भी समय है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, सो गाइस मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।